8 की पार्ट नंबर 3 है, लास्ट पार्ट है। ठीक है, मनोरंजन एजेंसियाँ। ठीक है, या सरकारी एजेंसियाँ वे सभी संगठन या संस्थाएं जो किसी देश में मनोरंजन सेवाएं उपलब्ध कराती हैं उन्हें मनोरंजन एजेंसी कहते हैं। इसमें परिवार, समाज, व्यावसायिक संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। भारत में सरकारी संस्थाओं द्वारा जो भी मनोरंजन के प्रयास किए गए निम्न हैं। गुरुदत्त सोंदी तथा GD सोंदी ये भारत के एक खेल प्रशासक थे। जब 1991 दिल्ली में प्रथम एशियन खेलों का आयोजन हुआ तो से भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे। ठीक है, इन्हें भारतीय मनोरंजन आंदोलन का जनक माना जाता है। शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन का केंद्रीय सलाहकार बोर्ड है। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1950 में की गई। इसका उद्देश्य शारीरिक शिक्षा, खेल एवं मनोरंजन क्षेत्र की योजनाओं का निर्माण करना। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड इसने 1956 में शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन की एक राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत की। इसके सुझाव क्या थे? इसके सुझाव में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की जाए 1957 में की थी। आधुनिक सुविधाओं वाले शारीरिक शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाए। शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में स्नातक पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ हो। स्वदेशी शारीरिक गतिविधि विशेष बल दिया जाए। लक्ष्मीबाई शारीरिक महाविद्यालय 17 अगस्त 1957 में ग्वालियर में की गई। विकसित रूप से लिखित चरणों में हुआ है। विकास निम्नलिखित चरणों में हुआ है। प्रारंभ में महाविद्यालय में उज्जैन में कि विक्रम विश्वविद्यालय से संबंधता रखता था, किंतु 1964 में ग्वालियर की जीवाजी विश्वविद्यालय से संबंध प्राप्त। फिर 1973 में इस महाविद्यालय में राष्ट्रीय महत्व महाविद्यालय घोषित किया गया। तो इसका नाम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। 1982 में इसे स्वायत्तता प्रदान की गई। 1995 में डिम्स विश्वविद्यालय तथा 14 जनवरी 2009 को विश्वविद्यालय घोषित किया गया। तो 2017 में इसका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कर दिया गया। आगे देखते हैं। शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में इस संगठन की उपलब्धियां निम्न प्रकार की हैं। 1957 में त्रिवर्षीय शारीरिक शिक्षा डिम्स विश्वविद्यालय PPED के लिए। 1963 में शारीरिक शिक्षा मनोरंजन में 2 वर्षीय मास्टर डिग्री MPED। 1980 में शारीरिक शिक्षा MPhil डिग्री प्राप्त की। 1958 में PhD प्रारंभ की। अन्य जानकारी है, यह संगठन भारत सरकार की युवा मामला एवं खेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका विचार का प्रकाशन किया जाता है। इसके द्वारा अनुसंधान पत्र इंडियन जर्नल ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रकाशन किया गया। इसके 2 केंद्र हैं, गुवाहाटी और देहरादून स्थापित किए गए हैं। गुवाहाटी में और देहरादून में। राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव, इसका कार्यक्रम का आयोजन खेल मनोरंजन प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए 12 जनवरी को किया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। इसका प्रारंभ 1995 से हुआ। 12 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह को राष्ट्रीय युवा सप्ताह कहते हैं। युवा उत्सव। अब आगे है अप्पू घर में स्थापना पारिवारिक मनोरंजन केंद्र के रूप में 1984 में दिल्ली में प्रगति मैदान में की गई। इसका सुझाव इंदिरा गांधी ने दिया था। इसका उद्घाटन 19 नवंबर 1984 को राजीव गांधी ने किया था। बाद में इसे गुरुग्राम स्थानांतरित किया गया था। ठीक है,
पहले दिल्ली में थे, गुरुग्राम में स्थापित किया, गुड़गांव में। राष्ट्रीय बाल भवन मनोरंजन की इकाइयों के रूप में इस संस्थान की स्थापना 1956 में नेहरू के द्वारा स्थापित की गई। कहाँ पे की गई? दिल्ली में की गई। इसकी स्थापना 5 से 16 वर्ष के बालकों के लिए रचनात्मक गतिविधियों के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इसका संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। इसकी प्रथम अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। इस संस्था द्वारा 1995 में 9 से 16 वर्ष के बालकों के लिए एक पुरस्कार प्रारंभ किया गया, जिसका नाम राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान रखा गया। ठीक है, आगे रहे क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक विकास के कार्य हेतु 7 केंद्र स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से हैं? पूर्व क्षेत्र कोलकाता में, पश्चिमी क्षेत्र उदयपुर में, उत्तर क्षेत्र पटियाला पंजाब में, दक्षिण क्षेत्र तंजौर तमिलनाडु में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र नागालैंड दीमापुर में, उत्तर मध्य क्षेत्र इलाहाबाद यूपी में, दक्षिण मध्य क्षेत्र नागपुर महाराष्ट्र में है। ये क्या है? सांस्कृतिक केंद्र है, क्षेत्रीय सांस्कृतिक। पश्चिमी क्षेत्र उदयपुर वाला बताए जाते हैं। उसमें क्या है? राजस्थान के उदयपुर में बागोर हवेली में पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय स्थापित किया है। यह केंद्र राजस्थान, गुजरात, आंशिक रूप से महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए प्रस्तुत करता है। इस केंद्र के द्वारा उदयपुर के हवाला गांव में शिल्पग्राम गांव का निर्माण किया गया है, जिसमें हस्तशिल्पी अपने उत्पादों को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में हस्तशिल्प मेले का आयोजित होता है। इस सांस्कृतिक केंद्र द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका कला प्रयोजन का प्रकाशन किया जाता है। राष्ट्रीय नाट्य NSD इस संगठन रंगमंच का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इसकी स्थापना संगीत नाट्य अकादमी 1959 में दिल्ली में की गई थी। यह भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त शासन संस्था है। संगीत नाट्य अकादमी, इसकी स्थापना 31 मई 1953 को दिल्ली में की गई थी। यह संगीत तथा नाटक नृत्य कलाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी संस्था है, जिसका संचालन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 1961 में इस संस्थान का पुनर्गठन किया गया। नेशनल प्लेइंग फील्ड एसोसिएशन ऑफ इंडियन, इस संस्था की स्थापना भारत सरकार युवा मामला खेल मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना 24 फरवरी 2009 को की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। प्रमुख कार्य खेल के मैदानों एवं खुले स्थानों को खेलों के लिए अन्य सुविधा रक्षा संरक्षण विकास केंद्र। राष्ट्रीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा वित्तीय पोषित इस कार्यक्रम के एक क्षेत्र के कलाकार देश के अन्य हिस्सों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार कार्यक्रम द्वारा देश के विभिन्न भागों के कलाकारों को सांस्कृतिक संबंधों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है। मनोरंजन के उद्देश्य एवं महत्व। ठीक है, मनोरंजन के उद्देश्य को प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष 2 भागों में बांटा गया है। प्रत्यक्ष रूप से सबसे महत्वपूर्ण विषय मनोरंजन के कार्य की थकान से मुक्ति प्रदान करता है, खोई हुई शक्ति को ऊर्जा पुनः प्राप्त करता है, और इसके अतिरिक्त उद्देश्य भी जैसे बताते हैं कौन कौन से हैं। मन को आनंद तथा संतुष्टि प्राप्त करता है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से खाली समय का सदुपयोग, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, शारीरिक मानसिक सामाजिक योग्यता का विकास, नेतृत्व क्षमता का विकास, सकारात्मक मनोवृत्ति अभिव्यक्ति का विकास। मनोरंजन के माध्यम से विद्यार्थियों में सकारात्मक वस्तुनिष्ठ या वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का विकास किया जाता है। ऐसे और बताते हैं आपको, नई रुचियों का विकास करना, किसी कार्य या वस्तु के प्रति
गहरे लगाव की रुचि अर्जित होती है। अभियोग्यता अभिरुचि विकास होता है। किसी कार्य में व्यक्ति की विशेष योग्यता जिसकी जानकारी एक विशेष प्रशिक्षक द्वारा होती है जिसे अभियोग्यता परीक्षण करते हैं, जिसमें पश्चात व्यक्ति अपने प्रशिक्षक को दिए जाने वाले भविष्य में उसकी सफलता अनुभव लाता है, जैसे जन्मजात अर्जित दोनों होती है। मनोरंजन की प्रकार जैसे कौन कौन से होते हैं? मनोरंजन गतिविधियों में विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे खेल, कला, हस्तकला, नृत्य, नाट्य, संग्रहण वित्तीय शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त साक्षरता, समाज सेवा, भाषा से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के मनोरंजन प्राप्ति संभव है, जैसे टीवी, सिनेमा, मोबाइल मनोरंजन आदि आधुनिक साधन हैं मनोरंजन के। शिविर शिविर में क्या कहते हैं? घर तथा विद्यालय के बाहर प्रकृति के खुले वातावरण में जनतांत्रिक तरीके से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल होकर क्रिया के माध्यम से सीखना और नवनिर्माण करना ही शिविर कहलाता है। शिविर प्रकृतिवादी दर्शन पर आधारित है, जिसके जनक रूसो तथा भारत के टैगोर माने जाते हैं। शिविर का संबंध निर्मितवाद दर्शन से भी है, जिसके अनुसार बाल अपने पूर्व ज्ञान तथा नए अनुभव के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। व्यक्तिगत निर्मितवाद, इसमें ब्रुनन और जीन पियाजे। सामाजिक निर्मितवाद में वाइगोस्ट की है। शिविर में बाल क्रियाओं द्वारा सीखा जाता है, इस प्रकार बाल केंद्रित उपागम है। शिविर प्रकार की प्रकृति के सुंदर एवं स्वच्छ वातावरण में सामान्य उद्देश्य से प्रेरित व्यक्तियों को एकत्रित करना है। शिविर एक ऐसी अस्थायी आवास है जो शिक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए अध्यापक एवं अधिकारियों द्वारा कुछ दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, जिसकी अवधि 1 दिन से 1 माह तक हो सकती है, किंतु विशेष प्रतियों के अर्धवार्षिक तथा वार्षिक अवधि के भी शिविर आयोजित होते हैं, किंतु इनका प्रयोग शिक्षा में नहीं होता है। शिविर के लिए सबसे अच्छा समय बसंत ऋतु बताई जाती है। जहाँ तक हो सके शिविर स्थान के लिए एक प्रकृति स्थान चुनाव किया जाता है। शिविर का उद्देश्य यह भी है कि इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थियों को कोई नई कला कार्य सिखाया जाता है, जिससे अपनी रचनात्मकता को प्रकट करने का अवसर दिया जाता है। शिविर के भाग लेने वाले विद्यार्थियों एक साथ बैठाने के लिए आपस में संवाद के लिए एकत्रित किया जाता है। इस प्रकार कैंप फायर का आयोजन किया जाता है। शिविर का आयोजन क्षेत्र कार्यक्रम एजेंसियाँ कौन कौन सी हैं देखते हैं बच्चों। स्काउट गाइड के बारे में अभी पढ़ते हैं, तो कुछ टाइम बाद में कॉल करते हैं आपको। शिविर आयोजन के क्षेत्र कौन कौन से आते हैं कार्यक्रम से, जैसे स्काउट गाइड की स्थापना कब हुई? 1909 में इंग्लैंड में बोडेन पावेल द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1909 में। यह संगठन खेल के बालकों को सिखाता है किस प्रकार दूसरों की मदद कर सकते हैं। अब देखो स्काउटिंग का संबंध का संस्थापक कौन थे? अलग अलग हो गए दोनों। स्काउटिंग का संबंध बालकों से, जिसमें गाइडिंग का संबंध बालिकाओं से। इसकी स्थापना स्काउटिंग बार्डेन ने की थी। किसने? बार्डेन ने। जबकि गाइडिंग की स्थापना पावेल है। इसकी मिसेज थी बार्डेन की, मिसेज बार्डेन पावेल ने की थी। बालिका थी, ये बालकों संबंधित, बालिकाओं संबंधित। स्काउट गाइडिंग दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है, किंतु स्काउटिंग इसे स्काउटिंग को गुट्रन, गाइडिंग को इसे थिंकिंग डे के रूप में मनाया जाता है। क्या? इसे थिंकिंग डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व स्काउटिंग संस्थान कहाँ पर है? स्काउटिंग संस्थान कहाँ पे? जिनेवा में। यह संपूर्ण विश्व में को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें भारत एशियन प्रशांत क्षेत्र में शामिल है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? फिलीपींस, मनीला में। भारत में स्काउटिंग से संबंधित सर्वोच्च संस्थान कौन थी? भारत स्काउट गाइडिंग। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1950 को की गई। भारत में गाइडिंग की सर्वोच्च संस्थान ऑल इंडियन गर्ल्स गाइडिंग एसोसिएशन थी।
जिसका विलय 15 अगस्त 1951 को भारत स्काउट गाइडिंग कर दिया गया, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह सर्वोच्च अधिकारी कौन थे? कमिश्नर होता है। राजस्थान में स्काउटिंग गाइडिंग, राजस्थान में भारत स्काउट गाइडिंग की संस्थान राज्य स्तरीय है जो जयपुर में है। राजस्थान में माध्यमिक विद्यालय में स्काउटिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं और कुल 8 स्थानों पर प्रशिक्षण एवं शिविर केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। राज्य स्तरीय गाइडिंग संस्थान जगतपुरा, राज्य प्रशिक्षण साहस केंद्र माउंट आबू में, आगे है पुष्कर घाटी, देवकुंड सागर बीकानेर, बनी पार्क जयपुर में, चौपासनी जोधपुर में, आलनिया कोटा में, उदय निवास उदयपुर में। 2 स्काउटिंग राज्य स्तरीय कौन कौन से? माउंट आबू और जगतपुरा में। 5 संभागीय, 5 संभावित देख लो, एक तो देवपुरा, एक बनी पार्क, एक चौपासनी, एक आलनिया, एक ये 5 है। ठीक है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी एजेंसी की स्थापना 16 जुलाई 1948 को की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसको मुख्यालय कहाँ पे? दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य कौन सा है? पहले ही देख लेते हैं। इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन को स्वीकार करना। ठीक है। 12 अक्टूबर 1980 को इसकी स्थापना की गई थी। आदर्श वाक्य दिया गया था। इस संगठन की स्थापना विद्यार्थियों के सैनिक गुणों से परिचित कराते हुए शिविर का आयोजन किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना योजना आयोग द्वारा 12 अगस्त 1952 को की गई थी। इसका उद्देश्य सामान्य नागरिकों को सामाजिक समाज सेवा के लिए प्रेरित करना। इसका उद्देश्य इसके लिए शिविर का आयोजन करना। यूथ क्लब एवं इको क्लब प्रत्येक विद्यालय इस उद्देश्य से किया जाता है कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विकास हो सके। यूथ क्लब में और इको क्लब में बताते हैं अभी। इसका मुख्य रूप से माध्यमिक कक्षाओं विद्यार्थियों के जीवन में कौशल, आत्मसम्मान और आत्मविकास विकसित करना। इसके अतिरिक्त किशोरों में तनाव, भय, संकोच जैसे मनोविकारों को दूर के लिए उसके चिंतन, लचीलापन लाया जाता है। जबकि आगे देखते हैं इको क्लब। इसके माध्यम से बच्चों को अपने आप से पर्यावरणीय और जैव विविधता प्रति जागरूक संवेदनशीलता। इसमें 1 से 12 वर्ष के अक्सर 1 से 12 इको क्लब 5 प्रकार की समूह बताए गए हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसमें विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित विभिन्न प्रोजेक्ट कार्य दिए जाते हैं। समाज उपयोगी उत्पादक कार्यक्रम SUPW यह भारत के विद्यालयों में एक विषय है जिसमें प्रति 5 दिवसीय शिविर का आयोजित किया जाता है। इसमें अनेक प्रकार की कलाएं होती हैं जैसे कटाई हुई, बुनाई हुई, खाना पीना हो गया, हस्तशिल्प हो गए आदि। इसकी स्थापना 1976 में शिक्षा क्षेत्र में लागू किया गया था। SUPW 1976 में लागू किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS की स्थापना भारत सरकार का लोक सेवा कार्यक्रम द्वारा किया गया। 1969 में महाविद्यालय विश्वविद्यालय में लागू किया गया था। युवा खेल मामले के खेल मंत्रालय द्वारा अधिनियम किशोरों के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए ऐसे सेवा का अवसर दिया जाता, समाज सेवा का अवसर दिया जाता है। अब संगठन करते हैं आगे। बच्चों अब कर रहे हैं संगठन। क्या टॉपिक है? संगठन। आगे संगठन क्या होता है अभी देखते हैं। इसे थोड़ा सा चार्ज नहीं है फ़ोन क्या ही है, LED चार्ज नहीं है आपकी, तो इसको चार्ज करने के लिए थोड़ा सा दबी तो होना पड़ता है बच्चों। आगे करते हैं। ठीक है। संगठन ऐसे कार्य जो सबको संगठित कर दे, बहुत लोगों का एक सामूहिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना संगठन। शारीरिक शिक्षा संगठन बिना अधूरी
शारीरिक शिक्षा संगठन के बिना अधूरी कहलाती है। जेपी थॉमस के अनुसार संगठन कार्य की योजना है। जेपी सीयर्स के अनुसार संगठन कार्य करने की मशीन है। आर के वेद के अनुसार संगठन किसी कार्य को बिना रुकावट के विकास की दिशा में व्यवस्थित और क्रमबद्ध संपन्न योजना है। एस मुखर्जी के अनुसार जब व्यक्ति पारस्परिक संबंध बनाकर किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समायोजन तथा व्यवहार अपनाने के लिए जब तक ही संगठन का जन्म होता है। अर्थ जब एक विकासशील उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाई गई योजना के तहत संपूर्ण ढांचा नियमित रूप से काम करे तो संगठन कहलाता है। संगठन के दार्शनिक आधार संगठन को में स्थिरता होनी चाहिए, संगठन की योजना सही होनी चाहिए, संगठन के संरचना संचालन वर्ग में तनाव ना हो, संगठन में भ्रम नहीं होना चाहिए, संगठन में लचीलापन होना चाहिए। एक सेकंड। संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं? बाल विकास केंद्रित होते हैं, समाज केंद्रित होते हैं, तो लोकतांत्रिक। संगठन के सिद्धांत मान्य तथ्यों का सिद्धांत, विचार विमर्श सिद्धांत, सही लोक का सिद्धांत, तालमेल का सिद्धांत, अभिभावक का सिद्धांत, स्वय शासन का सिद्धांत। स्वय शासन का संगठन संचालन मंडल टर्म वाइज होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को एक बार शीर्ष पर काम करना चाहिए। संगठन एक साधन है जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया कार्य है। एक साधन सदैव सकारात्मक होने चाहिए। कार्य योजना बनाना आपसी तालमेल से, नियुक्ति देना मानकों के आधार पर, उपज करना उपलब्ध स्रोतों से, खिलाड़ियों का चयन निष्पक्षता से, सौहार्द स्पर्धा का आयोजन गरिमापूर्वक निष्पक्ष, प्रसार सकारात्मक से, प्रयोजन के समाज के लिए, मूल्यांकन निरंतर होना चाहिए। प्रशासन संगठन को चलाने वाली प्रणाली प्रशासक होती है। संगठन को प्रबंध करने वाली प्रणाली प्रशासन होता है। संगठन पर नियम पर लागू करने वाला यंत्र है। एस.पी. मुखर्जी सुकिया के अनुसार प्रशासन वह साधन है जिसे संगठन का संचालन किया जाता है। वाट्स के अनुसार उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रशासन मानवीय व्यवहार का मार्गदर्शन करता है। लिटन साई के अनुसार प्रशासन साइकिल के पहिए की धुरी के समान होता है जिसमें अलग अलग तार मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं। दोनों के सहयोग से यह साइकिल चलती है। प्रशासन के 4 प्रकार होते हैं। तानाशाही, एक ही व्यक्ति शासन करना, यह प्रशासन शारीरिक शिक्षा की सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। मुक्त प्रशासन, इस प्रशासन के प्रत्येक कर्मचारी अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। प्रशासन कर्मचारी के कार्यों करने के हेतु बाध्य नहीं करना चाहिए। इसके शारीरिक शिक्षा के अनुपयोगी प्रशासन माना जाता है। अनुशासन एनारकिस मतबल अराजक, इस प्रकार के प्रशासन में जनता का शासन में विश्वास नहीं होता है। अराजक लोगों राज्य की में विपरीत होते हैं। इस शासन में असहयोग तथा अनुशासन विहीनता शासन मुख्य आता था। इसे शारीरिक शिक्षा का केवल फेल प्रशासन कहा जाता है। प्रजातांत्रिक में क्या होता है? इसमें शारीरिक शिक्षा के सिद्ध प्रशासन सफल प्रशासन माना जाता है। प्रशासन की प्रक्रिया के लिए लूथर गुलिक ने एक प्रणाली प्रस्तुत की जिसे पोस्टर फॉरवर्ड प्रणाली भी कहा जाता है। इसके 7 चरण होते हैं। योजना बनाना प्लानिंग, संचालन अपोर्टिंग, कर्मचारी स्टाफ होते हैं, निर्देशन डायरेक्टिंग, कर्मचारी वर्ग में निर्देशित करने हेतु अलग अलग विभागों का गठन करके उसे हेड नियुक्ति किए जाते हैं। संचालन मंडल अपने निर्देशन हेड को स्थानांतरण करता है और हेड इस निर्देशक को कर्मचारी वर्ग में स्थानांतरण करता है। आपसी तालमेल कोऑर्डिनेटी, जब तक संचालन मंडल हेड कर्मचारी कबड्डियों के बीच तालमेल नहीं होगा तब तक परिणाम प्रभावित रहेगा। रिपोर्टिंग तथा बजट, प्रशासन की प्रक्रिया संबंध में भारतीय
विद्वान भारत भाई योगेंद्र जीत ने प्रशासन के 5 चरण बताए: प्लानिंग, संचालन, एलोकेशन, स्टिमुलस और इवोल्यूशन। कार्य विभाग करना, अच्छा करने वाले प्रोत्साहन देना, प्रत्येक कर्मचारी का मूल्यांकन करना। संगठन और प्रशासन, संगठन और प्रशासन में क्या होता है? संगठन प्रशासन का अंग है और संगठन कार्य की योजना बनाता है, उद्देश्य की पूर्ति का साधन है। संगठन सीमित है, प्रशासन योजना का क्रियान्वयन करता है, प्रशासन संगठन का संचालन करता है, प्रशासन व्यापक है। सुविधाएं, सुविधाएं क्या है? खेल सुविधाएं विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास करती है। क्या करती है? सर्वांगीण विकास करती है। खेल सुविधाओं का मतलब खेल का मैदान क्रीड़ा ताल तरणताल में लगाया जाता है। एस कोचर ने अपनी पुस्तक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में लिखा है कि मन के लिए शरीर, खेल के लिए मैदान, दोनों मिलकर विद्यार्थी को समुचित स्थान है। शारीरिक शिक्षा की क्रियाओं को विद्यालय के अनुसार निम्न 5 कितने प्रकार में बांटा गया? 6 प्रकार में: व्यक्तिगत, समूह, मनोरंजनात्मक, जलीय क्रियाएं, इंडोर, आउटडोर। इंडोर 36 सेकंड, आउटडोर 35 सेकंड। विद्यालय में व्यक्तिगत क्षेत्र हेतु स्थान कहते हैं। देखते हैं। ऐसी बक के अनुसार प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, कॉलेज मैदान बताया गया। ऐसी बक के अनुसार प्राथमिक कितना बताया गया है? 250 वर्ग फीट प्रति विद्यार्थी, ठीक है। और इसमें माध्यमिक में 400 वर्ग फीट, इसमें 1000 फीट और कॉलेज में 2500 फीट। जबकि एफ विलियम के अनुसार 5 एकड़, माध्यमिक में 7 एकड़ और इसमें 12 एकड़ और इसमें 12 एकड़ से अधिक। जबकि पी एम जोसेफ के अनुसार 100 वर्ग और इसमें 250, इसमें 250 नहीं 500 वर्ग, 600 वर्ग। जबकि सी ए बी के अनुसार 60 × 60 फीट, 3 एकड़ 160 विद्यार्थी, 4 एकड़ 320 विद्यार्थी और 7 एकड़ में 480 फीट विद्यार्थी बताया गया है, ठीक है। समूह आउटडोर मनोरंजन क्रियाओं हेतु विद्यालय में स्थान है। देखो बच्चों, थोड़ा सा और बच रहा है, इसको और कर लेते हैं। सब्र रखो, आप बार बार कमेंट ना करिए। समूह आउटडोर मनोरंजन क्रिया, विद्यालय में एक खेल के मैदान होना चाहिए जिससे दोमट मिट्टी का होना चाहिए। मुख्य सतह पर मिट्टी बिछाने से पहले 6 इंच के जलीय राख, रेत, मरु डाले जाते हैं। मैदान की सतह इवन सरफेस होनी चाहिए जिसके लिए सेंटर बिंदु से चारों दिशाओं में 10 सेंटीमीटर डाल होना चाहिए। मैदान के चारों तरफ नालियाँ होनी चाहिए, ढकी होनी चाहिए। मैदान की सतह के प्रकार मड, सरफेक्स, मिट्टी, रेत का मिश्रण होना चाहिए। प्राकृतिक घास होने से, कृत्रिम घास होने से, बहुत बारीकी से कुटाई हुई मिट्टी का सतह होना चाहिए। इंडोर का प्रयोग किया जाता है। रेलवे की कोयले की चूनी की सतह होनी चाहिए। सिंथेटिक रेत के साथ प्लास्टिक होना चाहिए। सीमेंटिंग होनी चाहिए। आउट ये बताए गए हैं, ठीक है। खेल मैदानों की रेखान कभी भी मैदान की लाइनिंग खोदकर नहीं करनी चाहिए। क्लेफेक्शन सिंडर बारीकी पतले चुने होने चाहिए। ड्रग्स चुने घोल से स्ट्रोक ये सीमेंट के रंगीली टपेस होना चाहिए। विद्यालय के इंडोर हॉल में जिम्नेजियम कहा जाता है। इंडोर हॉल को जिम्नेजियम कहा जाता है। यूनानी भाषा का है जिसका यूनानी में जिम्ना है। विद्यालय में इसके बिना अधूरा है जिम्नेजियम के बिना। इसकी आकृति पिरामिड के समान होती है। एनसीईआरटी के 2 आकार अनिवार्य बताया गया। 500 से कम विद्यार्थी हेतु हैं तो 12 × 20 मीटर लंबा, 9 × 14 मीटर चौड़ा होना चाहिए। जबकि 500 से अधिक विद्यार्थियों के लिए 18 × 25 मीटर तथा लंबा 11 × 20 मीटर चौड़ा इंटू ऊंचा 6.80 ऊंचा होती है। विद्यालय के तरणताल, स्विमिंग पूल शारीरिक शिक्षा में अनिवार्य। स्विमिंग पूल अंग्रेजी भाषा के 3 अक्षरों से
ILT से बना है। इसमें पानी का डाल 15 डिग्री कोण होना चाहिए। लेन की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। टोटली निर्माण के समय 20 इंच चौड़ाई तथा स्विमिंग लाइन बनी होनी चाहिए। तथा आगे NCERT विश्वविद्यालय को स्विमिंग पूल इंडेट्स कम से कम टाइम। खेल उपकरण ये लास्ट टॉपिक है। स्थायी अस्थायी उपकरण होते हैं कि स्थायी में, जबकि स्थायी में जो लोहे मजबूत लंबी लकड़ी वाले उपकरण होते हैं जो स्थायी रजिस्टर में लिखा जाते हैं। जबकि अस्थायी से प्राकृतिक उपकरण जैसे गेंद हो गई, प्रकृति के उपकरण हो गए, ये इनके 2 रजिस्टर होते हैं, स्थायी अस्थायी रजिस्टर होते हैं। ठीक है। प्रत्येक खेल उपकरण के लिए एक निश्चित उम्र होनी चाहिए। उपकरण क्रय सदैव 1 लाख तक की सामग्री गिनी हुई कम से कम 3 दुकानों द्वारा खरीदी GST बिल के अनुसार। संपूर्ण भुगतान रजिस्टर एंट्री करने में बाद होती है। उपकरण देखभाल खेल की 2 चाबियाँ होनी चाहिए, PTI के पास, एक संस्था प्रधान के पास। उपकरण निस्तारण की प्रक्रिया 3 सदस्यों एक होनी चाहिए। नीलामी 10% मूल्य होना चाहिए। सामान जला देना चाहिए। ठीक है। ये अपन का योगा 3 पार्टों में कंप्लीट होगा। क्वेश्चन भी इसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो योगा अपन का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।